ओम शांति। 31 जनवरी 2021। 4 बातों से न्यारे बनो। आज बाप दादा अपने सर्व कमल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। आसन स्थित होने का, बैठने का साधन है। ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में स्थित रहती, इसलिए कमल आसनधारी कहलाती हैं। जैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हो, ऐसे आसनधारी सो सिंहासनधारी बनते हैं। जितना समय बहुत काल व अल्प काल कमल आसनधारी बनते हैं, उतना ही बहुत काल या अल्प काल राज्य सिंहासनधारी बनते हैं। कमल आसन विशेष ब्रह्मा बाप समान अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति का चिन्ह है। आप ब्राह्मण बच्चे फॉलो फादर करने वाले हो, इसलिए बाप समान कमल आसनधारी हो। अति न्यारे की निशानी है। वह बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे बनेंगे। न्यारापन अर्थात चारों ओर से न्यारा। 4 बातें जो बाबा ने सुनाई न्यारे बनने की। अपने देह भान से न्यारा, पहला पॉइंट है। जैसे साधारण दुनियावी आत्माओं को चलते फिरते हर कर्म करते सबते और सदा देह का भान रहता ही है। माना कोई ऑफिसर है, वो कुर्सी पर बैठा है, तो अब उसको कौन सा अभिमान है कि मैं ऑफिसर हूँ, तो उसको ये देह भान रहता है। मेहनत नहीं करते, उनको इसमें कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती है, उनको समय ही अपना भान रहता है। न चाहते भी सहज स्मृति रहती ही है। ऐसे कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्माएं भी इस देह भान से स्वतः ही ऐसे न्यारे रहें जैसे अज्ञानी आत्म अभिमान से न्यारे हैं। वो तो आत्म अभिमान से न्यारे हैं, देह भान में हैं। बाबा कहता है ऐसे ही तुम बच्चे आत्म भान में रहो, देह भान से न्यारे रहो। हैं ही आत्म अभिमानी। शरीर का भान अपने तरफ आकर्षित न करे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप स्वतः स्मृति में रहा। बाबा को अनुभव कर रखता था कि मैं फरिश्ता चल रहा हूँ और भविष्य में मैं देवता बनने वाला हूँ। ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। देह भान से न्यारा ही परमात्म प्यारा बन जाता है। दूसरा पॉइंट,
पहला समझ में आ गया। इस देह के जो सर्व संबंध हैं, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सब से न्यारा। देह का संबंध देखते हुए भी सत्य ही आत्मिक देही संबंध स्मृति में रहे। इसलिए दीपावली के बाद भैया दूज मनाया ना। जब चमकता हुआ सितारा व जगमगाता अविनाशी दीपक बन जाते हो तो भाई भाई का संबंध हो जाता है। सभी आत्माएं हैं, इस स्थिति में स्थित हो गए तो क्या बन गए? आत्मा के नाते भाई भाई का संबंध और साकार ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बनने के नाते बहन भाई का शेष शुद्ध संबंध स्वतः ही स्मृति में रहता है। तो न्यारापन अर्थात देह और देह के संबंधों से भी न्यारे बनना है। तीसरा, देह के विनाशी पदार्थों में भी न्यारापन। पहला तो अपनी देह से न्यारापन, दूसरा देह के संबंधों से न्यारापन, तीसरा विनाशी पदार्थों में भी न्यारापन। अगर कोई पदार्थ किसी भी कर्मेंद्रिय को विचलित करता है अर्थात आसक्ति भाव उत्पन्न होता है तो वह न्यारापन नहीं रहता। संबंध से न्यारा फिर भी सहज हो जाते, लेकिन सर्व पदार्थों की आसक्ति से न्यारा अनासक्त बनने में रायल रूप की आसक्ति रह जाती है। सुनाया था ना कि आसक्ति का स्पष्ट रूप इच्छा है। इसी इच्छा का सूक्ष्महीन रूप है अच्छा लगना। इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। यह महीन रूप अच्छा के बदले इच्छा का रूप भी ले सकता है। पहले कहेंगे बहुत अच्छा है, फिर इच्छा हो जाएगी। इसकी अच्छी रीति चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। कोई भी साधन समय पर प्राप्त न हो तो सहज साधना अर्थात सहज योग की स्थिति डगमग तो नहीं होती है। कोई भी साधन के वश आदत से मजबूर तो नहीं होते, क्योंकि ये सर्व पदार्थ अर्थात साधन प्रकृति के साधन हैं। तो आप प्रकृति जीत अर्थात प्रकृति के आधार से न्यारे कमल आसनधारी ब्राह्मण हो। माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनते हो। 5 विकार भी जीतते हैं और 5 तत्वों को भी जीतना है प्रकृति के। जैसे ही माया जीत बनते हो तो माया बार बार भिन्न भिन्न रूपों में ट्रायल करती है कि मेरे साथी माया जीत बन रहे हैं,
तो भिन्न भिन्न पेपर लेती है। लेती है नहीं लेती? परवीन बहन लेती है पेपर, पूरे कस के लेती है कि चले हैं देवता बनने, ठहरो। आएगा ना पेपर। प्रकृति का पेपर है। साधनों द्वारा आप सभी को हलचल में लाना, जैसे पानी। अभी है कोई बड़ा पेपर नहीं आया पानी वाला, आएगा वो तो। आए हैं छत्तीसगढ़ में, उधर उतना पानी आया। लेकिन पानी से बने हुए साधन, आगन द्वारा बने हुए साधन, ऐसे ही हर प्रकृति के तत्वों द्वारा बने हुए साधन मनुष्य आत्माओं के जीवन का अल्पकाल के सुख का आधार है। ये अल्पकाल का सुख है, थोड़ा सा क्षण भंगुर संगम में ऊपर। इस जन्म से पहले 100 वर्ष पहले कौन से साधन थे? ये मोटर कार किसी के पास हैं? साइकिल भी नहीं होते थे। तो 100 वर्ष पहले ये सब बिजली, ये साधन, भाई पानी आ रहा है, टंकी से पानी आ रहा है, अपने आप आ रहा है, बटन दबाते हैं ये हो जाता है, सब कुछ हो रहा है। परंतु 100 वर्ष पहले ये सब कुछ नहीं था, बिल्कुल सादा जीवन था। तो यह सब तत्व पेपर लेंगे। अभी तो सिर्फ पानी की कमी हुई है, माउंट आबू में उस साल में पानी कम होगा। लेकिन पानी द्वारा बने हुए पदार्थ जब प्राप्त नहीं होंगे तो असली पेपर उस समय होगा। अनाज पानी से होता है, सब्जी नहीं मिली। ये प्रकृति द्वारा पेपर भी समय प्रमाण आने ही हैं। सुन लिया? इसलिए देह के पदार्थों की आसक्ति का आधार से भी निराधार अनासक्त होना है। अभी तो सब साधन अच्छी तरह से प्राप्त हैं, अभी तो कोई कमी नहीं है। लेकिन साधनों के होते, साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग न हो। योगी बन प्रयोग करना, योगी बन के प्रयोग करना, आसक्ति से प्रयोग नहीं करने। इसको कहते हैं न्यारा। है ही कुछ नहीं तो उसको न्यारा नहीं कहेंगे। साधन है ही नहीं तो कोई न्यारा नहीं है। पर साधन है तब न्यारे, होते हुए निमित्त मात्र। अनासक्त रूप से प्रयोग करना, इच्छा व अच्छा होने के कारण नहीं यूज करना। ये चेकिंग जरूर करो। जहाँ इच्छा होगी फिर भल कितनी भी मेहनत करेंगे, लेकिन इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। पेपर के समय मेहनत करने में ही समय लग जाएगा। आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपने तरफ आकर्षित करेंगे। आए आप युद्ध कर, मेहनत कर साधनों की आकर्षण को मिटाने का प्रयत्न करते रहेंगे तो युद्ध की कशमकश में ही पेपर का समय बीत जाएगा। रिजल्ट क्या हुई?
प्रयोग करने वाले साधन ने सहज योगी स्थिति से डगमग कर दिया। प्रकृति के पेपर तो अभी और रफ्तार से आने वाले हैं, इसलिए पहले से पदार्थों के विशेष आधार, खाना पीना, पहनना, चलना, रहना और संपर्क में आना, इन सब की चेकिंग करो कि कोई भी बात महीन रूप में भी विघ्न रूप तो नहीं बन सकती। ये अभी से ट्रायल करो। जिस समय पेपर आएगा उस समय ट्रायल नहीं करना, नहीं तो फेल होने की मार्जिन है। समझे? कोई भी चीज आकर्षित नहीं करे और उसके आकर्षण के भाव में हो ठहर कर उसको यूज नहीं करना। योग स्थिति अर्थात प्रयोग करते हुए न्यारी स्थिति। सहज योग की साधना साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हो, ऐसा न हो उसके बिना तो चल नहीं सकते, लेकिन इसके बिना रह नहीं सकते, इसलिए डगमग स्थिति हो गई। इसको भी न्यारी जीवन नहीं कहेंगे। ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो जो आपके सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। जैसे स्थापना के आरंभ में आसक्ति है व नहीं, इसके ट्रायल के बीच बीच में जानबूझकर प्रोग्राम रखते रहे। जैसे 15 दिन सिर्फ डोडा और छाछ खिलाई, खाना नहीं मिला ना पूरा, तो बाजरे का डोडा बाबा उसको कह रहा है और छाछ लस्सी, समझे ना, इससे काम चलाया। गेहूं होते भी यह ट्रायल कराई गई। कैसे भी बीमार 15 दिन इसी भोजन पर चले, कोई भी बीमार नहीं हुआ। समझो उनकी बीमारी भी कट गई। बाबा की डायरेक्शन ली ना, बाबा ने कहा नहीं छाछ डोडा दो सबको। बाबा मैं छाछ कैसे पीऊँगी, मुझे तो खांसी है, मुझे तो जुकाम हो रहा है। नहीं बच्ची तू पी, है पी तो जुकाम ठीक हो गया। कहना मान लिया ना बाबा का। तो ये बाबा की लड़की थी, उसका दमा ठीक नहीं होता था। बाबा ने कहा इसको बर्फ़ के पानी में नहलाओ। उसको बर्फ़ के पानी में नहलाया, उसका दमा ठीक हो गया। बाबा का कहना मान लिया उसने, क्योंकि दमा की तकलीफ चल वाले भी ठीक हो गए ना। नशा था कि बाप दादा ने प्रोग्राम दिया है, ऊपर से प्रोग्राम आ रहा है। जब भक्ति में कहते हैं विष भी अमृत हो गया, तो ये छाछ थी। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। अंत में पेपर आएंगे, सुना? इसलिए बाबा पहले से तैयार कर रहा है। मंजू सुना? हाँ, तैयार कर रहा है सबको। तो ऐसे पेपर भी आएंगे, सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। सब्जी मिले ना मिले, नमक के साथ। अभी तो साधन सब हैं, अभी तो कोई तंगी नहीं है। कहेंगे दांत नहीं चलते, हजम नहीं होता सूखी रोटी है।
लेकिन उस समय क्या करेंगे? जब निश्चय नशा योग की सिद्धि की शक्ति होती है तो सूखी रोटी भी नरम रोटी का काम करेगी। भूखे को क्या रुखा है? सूखी रोटी भी उस समय परेशान नहीं करेगी। बाबा की याद में खाएंगे ना, क्यों रमेश? हैं? हाँ, आप सिद्धि स्वरूप की शान में हो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता ना। नशा निश्चय पूरा शिव बाबा पर जिसका होगा बस वो पास। और जो कहेगा कैसे खाऊं सूखी रोटी, ये तो मुश्किल हो गया, बाबा तेरे बने भी फिर भी सूखी रोटी है, ऐसे कहने लग गए तो फिर क्या फायदा होगा? जब हठ योगियों के आगे शेर बिल्ली बन जाता, सांप खिलौना बन जाता, तो आप सहज राजयोगी सिद्धि स्वरूप आत्माओं के लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं। सुना? कृष्णा सोच में पड़ गई। तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा न खाओ। ये चेक करो, परिस्थिति स्थिति को नीचे न ले आए, स्थिति एक रस रहे। देह के संबंध से न्यारा होना सहज है, लेकिन देह के पदार्थों से न्यारा होना, समझा दिया ना आज? इसमें बहुत अच्छा अटेंशन चाहिए। चौथा 3 पॉइंट ये हो गए याद सबके। पहला पॉइंट देह से न्यारा, दूसरा देह के संबंधों से न्यारा, तीसरा पदार्थों से न्यारे, चौथा बहुत कड़ा है चौथा, ख्याल करना इसका। क्योंकि 50-50 साल भी ज्ञान में चलें तो भी संस्कार नहीं बदलते, पुराना स्वभाव। एक ना एक अवगुण सबके पास है पुराने स्वभाव में, वो तोड़ना ही ज्ञान है। आई बात समझ में? किसी में गुस्से का संस्कार है, किसी में फीलिंग का संस्कार है, किसी में अहंकार का संस्कार है। सारी उम्र लग जाती है, तोड़ते नहीं हैं, चिंतन नहीं करते हैं, रिएक्ट करने का संस्कार है। किसी ने थोड़ा सा छेड़ा तो बस हो गया काम साफ। हैं? अरे भाई मैं तो तेरे को ज्ञानी समझ रहा था। हैं? शिवानी सुनाती थी ना कि किसी ने कहा ओ कुत्ते, उसको भबक के पड़ा, कहता मैं तो कह के देख रहा था तो सचमुच निकला है। तो इसलिए इतना गुस्सा नहीं करना है। क्यों? किरण की मम्मी करना है, भाई साहब पर कर दी तो नहीं? अच्छा फिर ठीक है, पास है, बहुत अच्छी सोल है, डिवाइन है, बच्चियाँ भी बहुत अच्छी हैं, कितनी सेवा कर रही है। तो क्या है, माँ के जीवन होते हैं ना बच्चियों में, तो वैसे ही चलते हैं फिर। तो क्या है कि हमें रिएक्ट नहीं करना है। अब बाबा देखो, पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनना है। निर्मला नोट कर लिया? चौथा पॉइंट, पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार भी बहुत कड़े हैं। माया जीत बनने में ये भी बड़ा विघ्न रूप बनते हैं।
कई बार बाप दादा देखते हैं पुराना स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता है, लेकिन लकीर रह जाती, जो समय आने पर बार बार धोखा दे देती है। ये कड़े स्वभाव और संस्कार कई बार इतना माया के वशीभूत बना देते हैं जो रॉन्ग को रॉन्ग समझते ही नहीं। महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। रॉन्ग को रॉन्ग नहीं मानेंगे, उनकी महसूसता शक्ति ही समाप्त। इससे न्यारा होना, इसकी भी चेकिंग अच्छी तरह चाहिए। जब महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है तो और ही एक झूठ के पीछे 1000 झूठ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बोलने पड़ते हैं। इतना परवश हो जाते हैं। अपने को सत्य सिद्ध करना, यह भी पुराने संस्कार के वशीभूत की निशानी है। एक है यथार्थ बात स्पष्ट करना, दूसरा है अपने को जिद से सिद्ध करना। तो जिद से सिद्ध करने वाले कभी सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते। ये भी चेक करो कि कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अंश मात्र भी छिपे हुए रूप में रहा हुआ तो नहीं है। समझा? इन 4 ही बातों से न्यारा जो है उसको कहेंगे बाप का प्यारा, परिवार का प्यारा। पुरुषार्थ कर रही हैं आत्माएं। उत्तराखंड में एक बहन निकली, लेक्चरर है, उसके 2 बच्चे हैं, पति है, एकदम ज्ञान की धारणा पक्की, पवित्रता की, खान पान की शुद्धि, सब। तो उसके स्कूल की टीचर सब हैरान। उसकी टीचर है जो रही, और वो भी उसी के स्कूल में अभी पढ़ा रही है। उसकी टीचर भी रही, वो भी उसी स्कूल में लग गई। वो कहती है मैं भी इस ज्ञान में चली थी, इसको तो पूरा नहीं कर पाएगी, छोड़ दे अभी से, हैं? और वो उसको जवाब दे रही फटाफट। कहने लगे अच्छी चीज़ को छोड़ा जाता है या पाया जाता है? तो वो उसकी टीचर जो रही, वो उसके बातों से बड़ी हैरान। कहते कैसे निभाएगी सारी उम्र पवित्रता का? अभी तो तेरी उम्र छोटी है, 2 बच्चे हैं। तो कहती ठीक है ना, 2 बच्चे पढ़ जाएं आज की उसमें तो 2 ही बहुत हैं, और क्या करने हैं। तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका पति भी बहुत अच्छा है, जो वो कहती है वो ही मानता है, पूरा पत्नी वर्ता है। तो अब उसको कोई कठिनाई नहीं। तो वो उसको इतने जवाब दिए, उसने, हमने 20 मिनट का उसका वो सुना, उन्हें रिकॉर्ड करके भेजे। तो मैं हैरान हो गया, देखो बाबा इसको कितना टच दे रहा है। अब ये 5-6 मास की हुई है और इसने पवित्रता भी धारण कर ली, खान पान की शुद्धि भी कर ली, और अपने घर वालों को कह दिया मेरी इन बच्चों को प्याज नहीं खिलाना। और उसका जो बच्चा है वो खाना मम्मी डालती है, उसकी दादी माँ सूंघता है पहले, प्याज तो नहीं डल गया। जब यदि प्याज डाल दी ना गलती से सूंघ के छोड़ देगा, मैं नहीं खाता ये। अब उसके दादा दादी कहते ये तो खाता ही नहीं, अब उसको बढ़िया बिना प्याज लहसुन के देते हैं। तो देखिए नए नए कहते हैं मैं जवाब दे रही, मुझे ऐसा लगता
बाबा मेरे साथ खड़ा जवाब दिलवा रहा है। और सारे स्कूल के हैरान हैं कि कितना बदलाव। कहते तेरे मस्तक में तो चमक आ गई है। उसको बोलती हैं तेरे चमक कितनी होगी तेरे चेहरे पर, कहाँ जाने लगी तुम, कौन सा ज्ञान है ये, कैसा मेडिटेशन है ये, तो सब उससे पूछते हैं। अब जो बाबा देखो किसके द्वारा सर्विस लेता है तो कैसे उसकी हेल्प करता है। केवल किस पॉइंट पर हेल्प करी, प्योरिटी पर, कि इसने छोटी एज में जहाँ किसी को ज्ञान नहीं है ऐसे दायरे में रहकर पवित्रता को धारण कर लिया। कहता पवित्रता ही सब कुछ है, पवित्रता के बिना कुछ नहीं है। तो उसको बाबा ने टचिंग दे रखी है, इतनी टचिंग जिसको हद नहीं। माउंट आबू जाना था उसने, बच्चों के कारण रह गई। अब बाबा ने उसको कहा बच्ची बच्चों का प्रबंध हो जाएगा, तूने माउंट आबू जरूर जाना है। अब उसको ये भी बाबा ने कान में आवाज़ दे दी। कहती अब मैं जून में है जो उसमें जाऊंगी, मैं नहीं रुकती, पति भी जाएगा मैं भी जाऊंगी। मैं कहा ठीक है। तो क्या है कि बाबा कैसे हेल्प करता है। और पहाड़ वाले बच्चों के लिए बाबा ने वहाँ इतनी अनुभूतियाँ कराई उनको जिसको हद नहीं। ऐसे रोते निकले वहाँ से बाबा को छोड़ के, जैसे बाबा उनको विदा कर रहा है। उनको ये अनुभव हो रहा था कि बाप दादा हमें विदा कर रहे हैं। ये अनुभूति क्यों उनको करा रहा है, क्योंकि लास्ट में निकले बच्चे, तो बाबा उनको पालना दे रहा है पूरी। तो ये कल पूजा शुक्ला का है टेलीफोन, भाई जी मुझे बाबा के कमरे में विनाश का साक्षात्कार हुआ। मैं क्या अच्छा, मैं कहती हाँ। अब देखो किसी को कुछ कैसे करा रहा है, किसी को कैसे करा रहा है। बाबा कहते हैं ऐसे कमल आसनधारी बने हो, इसी को ही कहेंगे फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप भी कमल आसनधारी बने तब नंबर 1 बाप के प्यारे बने, ब्राह्मणों के प्यारे बने, चाहे व्यक्त रूप में चाहे अभी अव्यक्त रूप में। अभी भी हर एक ब्राह्मण के दिल से क्या निकलता है, हमारा ब्रह्मा बाबा। ये नहीं अनुभव करते कि हमने तो साकार में देखा नहीं, लेकिन नैनों से नहीं देखा, दिल से देखा, दिव्य बुद्धि के दिव्य नेत्रों द्वारा देखा, अनुभव किया। इसलिए हर ब्राह्मण दिल से कहता है मेरा ब्रह्मा बाबा। यह प्यारेपन की निशानी है। चारों ओर के न्यारेपन ने विश्व को प्यारा बना दिया। इन चारों बातों में न्यारे बने तो विश्व के प्यारे बन गए। तो ऐसे ही चारों ओर के न्यारे और सर्व के प्यारे बनो। समझा? गुजरात समीप रहता है तो फॉलो करने में भी समीप है। स्थान और स्थिति दोनों में समीप बनना, यही विशेषता है। बाप दादा तो सदा बच्चों को देख हर्षित होते हैं। अच्छा, चारों ओर के कमल आसनधारी न्यारे और बाप के प्यारे बच्चों को सदा माया जीत, प्रकृति जीत, विशेष आत्माओं को सदा फॉलो फादर करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल जान से सिकवा प्रेम से श्रद्धा भरी नमस्ते 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 जीवा। मधुबन में आए हुए सेवाधारी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। जितना समय मधुबन में सेवा की है उतना समय निरंतर योग का अनुभव किया। योग टूटा तो नहीं। मधुबन में सेवाधारी बनना अर्थात निरंतर योगी, सहज योगी के अनुभवी बनना।
ये थोड़े समय का अनुभव भी सदा याद रहेगा ना। जब भी कोई परिस्थिति आए तो मन से मधुबन में पहुंच जाना। तो मधुबन निवासी बनने से परिस्थिति व समस्या खत्म हो जाएगी और आप सहज योगी बन जाएंगे। सदैव अपने इस अनुभव को साथ रखना, तो अनुभव याद करने से शक्ति आ जाएगी। सेवा का मेवा अविनाशी है। अच्छा, ये चांस मिलना भी कम नहीं है, बहुत बड़ा चांस मिला है। सेवाधारी अर्थात सदा भाव समान निमित्त बनने वाले, निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही सबसे श्रेष्ठ सफलता का साधन है। कोई भी सेवा में सफलता का साधन नम्रता भाव है, निमत भाव है। तो इन्हीं विशेषताओं से सेवा की। ऐसी सेवा में सदा सफलता भी है और सदा मौज भी है। संगम युग की मौज मनाई, इसलिए सेवा सेवा नहीं लगी। जैसे कोई मल्लयुद्ध करते हैं तो अपनी मौज से खेल समझ कर करते हैं, उसमें थकावट व दर्द नहीं होता है, क्योंकि मनोरंजन समझ कर करते हैं, मौज मनाने के लिए करते हैं। ऐसे अगर सच्चे सेवाधारी की विशेषता से सेवा करते हो तो कभी थकावट नहीं हो सकती। समझा? सदा ऐसे ही लगेगा जैसे सेवा नहीं लेकिन खेल कर रहे हैं। तो कोई भी सेवा मिले, इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते रहना, इससे सदा सफलता स्वरूप बन जाएंगे। जो माताएं ब्रह्मा भोजन बनाती है उनको थकावट होती है? शशि बहन होती है? हाँ, कौन कौन बनाती हैं? हाथ खड़ा करो। हाँ, शशि, हाँ, सुनीता, अच्छा, शिमला, ये तो सहराशि की सब इकट्ठी होगी हैं। तो देख लो, तो हिम्मत है। निर्मला तू नहीं बनाती? तो बनाया कर। तो क्या हो के बनाएगी तो हड्डियां नरम होंगी, भाग्य बनेगा। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने वाले, निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही सबसे श्रेष्ठ सफलता का साधन है। कोई भी सेवा में सफलता का साधन नम्रता भाव है, निमित्त भाव है। मतलब ये भी नहीं अहंकार आ जाए। तो इन्हीं विशेषताओं से सेवा की। ऐसी सेवा में सदा सफलता भी और सदा मौज भी है। संगम युग की मौज मनाई, इसलिए सेवा सेवा नहीं लगी। जैसे कोई मल्लयुद्ध करते हैं तो अपनी मौज से खेल समझ कर करते हैं, उसमें थकावट व दर्द नहीं होता, क्योंकि मनोरंजन समझ कर करते हैं, मौज मनाने के लिए करते हैं। ऐसे अगर सच्चे सेवाधारी की विशेषता से सेवा करते हो तो कभी थकावट नहीं हो सकती। समझा? सदा ऐसे ही लगेगा जैसे सेवा नहीं, कोई खेल कर रहे हैं। तो कोई भी सेवा मिले, इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते रहना, इससे सदा सफलता स्वरूप बन जाएंगे। दूसरा, सच्ची तपस्या सदा के लिए सच्चा सोना बना देगी, जिसमें जरा भी मिक्स मिलावट नहीं। तपस्या सदा हर एक को ऐसा योग्य बनाती है जो प्रकृति में भी सफल और प्रलब्ध प्राप्त करने में भी सफल। ऐसे तपस्वी बने हो। तपस्या करने वालों को राजयोगी कहते हैं। तो आप सभी राजयोगी हो, कभी किसी भी परिस्थिति से विचलित होने वाले तो नहीं। तो सदा अपने को इसी रीति से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज करो। सिर्फ चेक करने से भी दिल शिकस्त हो जाएंगे। सोचेंगे कि हमारे में ये भी कमी है, ये भी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा। तो चेक भी करो और चेक के साथ चेंज भी करो। समझो, कमज़ोर बन गए, समय चला गया, लेकिन समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों को सदा विजयी होते हैं। तो सदा सभी सदा विजयी श्रेष्ठ आत्माएं हो।
सभी श्रेष्ठ हो या नंबरवार। अगर नंबर पूछें तो किस नंबर वाले हो, तो सब नंबर 1 कहेंगे, लेकिन वह नंबर कितने होंगे, एक या अनेक। फर्स्ट नंबर तो सब नहीं बनेंगे, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में तो आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर 1 होगा, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में तो बहुत आएंगे, इसलिए फर्स्ट नंबर बन सकते हो। राजगद्दी पर एक बैठेगा, लेकिन और भी तो साथी तो होंगे ना। तो रॉयल फैमिली में आना भी राज्याधिकारी बनना है। तो फर्स्ट डिवीजन अर्थात नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ करो। अभी तक कोई भी सीट्स वह 2-3 के फिक्स नहीं हुई है। अभी जो चाहें जितना पुरुषार्थ करना चाहें कर सकते हैं। बाप दादा ने सुनाया था कि अभी लेट हुई है, लेकिन टू लेट नहीं हुई, इसलिए सभी को आगे बढ़ने का चांस है। विन कर 1 में आने का चांस है। तो सदैव उमंग उत्साह रहे, ऐसे नहीं चलो कोई भी नंबर 1 बने, मैं नंबर 2 ही सही। इसको कहते हैं कमज़ोर पुरुषार्थ। आप सभी को तो तीव्र पुरुषार्थी हो ना, समझे। अच्छा, वरदान। समझदार बन 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले सफलता मूर्त भाव। नोट करना है, कर लो। समझदार बन 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले साक्षात करने वाले सफलता मूर्त भव, करने वाले सफलता मूर्त भाव। वर्तमान समय के प्रमाण मनसा वाचा और कर्मणा तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ चाहिए। वाणी और कर्म के साथ मनसा सुसंकल्प श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सेवा करते रहो तो फल फलीभूत हो जाएगा। क्योंकि वाणी में शक्ति तब आती है जब मनसा शक्तिशाली हो, नहीं तो बोलने वाले पंडित समान हो जाते, क्योंकि तोते मुआफिक पढ़कर रिपीट करते हैं। ज्ञानी अर्थात समझदार तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करते और सफलता का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। स्लोगन। अपने बोल, कर्म और दृष्टि से, अपने बोल, कर्म और दृष्टि से, हो गया नोट। शांति, शक्ति व खुशी का अनुभव कराना, ये महान आत्माओं की महानता है। हो गया नोट। 3 बातें बाबा ने कह दी ना, शांति, शक्ति और खुशी का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता है। अच्छा, आज का सोमान बीज रूप बाप की ज्वाला स्वरूप याद में मगन रह, एकाग्रता की शक्ति द्वारा
विकारी कुसंस्कारों के अंश वंश को भस्म करने वाला महान तपस्वी शंकर हूँ। महान तपस्वी शंकर हूँ। आज 2 बर्थडे हैं। हमारी प्यारी सुनीता बहन, सुरेंद्र भाई की पुत्री चहक का जन्मदिन है। भाई चहक तो बहुत तेज है? आइए चहक, वाह भाई वाह, कमाल है? वाह भाई वाह। सुनीता बहन बहुत सेवा करती हैं, दिल से बाबा को याद करती है, जग की पूरी सहयोगी है। हम आज चहक के बर्थडे पर सबको उनको कोटि कोटि बधाई देते हैं। भाई चहक को आज गिफ्ट देना बढ़िया से। हाँ, दूसरा हमारी मंजू बहन, हाथ खड़ा करे मंजू बहन। हाँ, इनके युगल अनिल सिंगला जी के सुपुत्र चिराग का जन्मदिन है। वाह भाई वाह, इनको भी बहुत बहुत बधाई हो। बाबा के दिल से बहुत याद करती है और करुणा सेवा में भी आगे रहती है। इस बच्चे के बर्थडे पर कोटि कोटि बधाई देते हैं। और आज अनिल सिंगला भाई चिराग को बढ़िया सी गिफ्ट देगा, है ना? देगा नहीं देगा? हाँ, सब देखो, अब सब बाबा को भोग लगा है ना। हाँ, तो दोनों परिवारों की तरफ से भोग लगा है, तो बहुत अच्छा है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे
बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है। सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे, प्यार की बरसात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है, कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है, अपना बना के भाग्य जगा